सब कुछ लेकर चला जाएगा और भारतीय सरकार भी हमेशा राजपूतों को ख़त्म करने की कोशिश करेगी। उसी वक्त के बीच आज हम बात करेंगे यराल या यरियाल राजपूतों के बारे में। यराल एक चंद्रावंशी राजपूत हैं जो कि अनंगपाल तोमर जी के वंशज भी हैं और ये शाखा तोमर राजपूतों से ही निकली है। तबर राजपूत जो कि महाभारत के पांडव और अर्जुन के वंशज भी हैं। यराल राजपूतों का वंश भी महाभारत के अर्जुन से शुरू होता है। अर्जुन का पोते का नाम जनमेजय था जो कि हस्तिनापुर का राजा बना और उसी वंश के आगे चलते हुए एक राजा हुआ जिसका नाम था राजा जरमेय राव। राजा जरमेय राव ने हस्तिनापुर से निकलकर कालानौर की रियासत को आबाद किया जिसको आज गुरदासपुर भी कहा जाता है। उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी तोमर राजपूतों ने कालानौर पर राज किया। आपको बता दें कि 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के काल को तोमर राजपूतों का काल भी कहा जाता है। उस वक्त दिल्ली से लेकर आसपास के पूरे पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान, पंजाब तक तोमर राजपूतों का राज हुआ करता था। ये उन दिनों की बात है जब दिल्ली पर महाराजा अनंगपाल तोमर जी का राज था। महाराजा अनंगपाल तोमर जी पृथ्वीराज चौहान जी के नाना जी भी थे। 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान जी को उनके नाना जी महाराजा अनंगपाल तोमर जी ने दिल्ली का राजा घोषित कर दिया। उस वक्त कालानौर पर राजा यर राव का राज हुआ करता था। पृथ्वीराज चौहान के दिल्ली का राजा बनते ही मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। पृथ्वीराज चौहान ने पंजाब की सभी तोमर राजपूत और चौहान राजपूतों की रियासतों को इकट्ठा किया और उनको इकट्ठा करके उन्होंने मोहम्मद गौरी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। उस युद्ध में कालानौर की तोमर राजपूतों की रियासत भी थी। सभी राजपूत रियासतों ने मिलकर मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हराया और लगातार 16 बार मोहम्मद गौरी को हराया। 16 बार पृथ्वीराज चौहान और तोमर राजपूतों की रियासतों से हारने के बाद मोहम्मद गौरी पागल हो गया। उसने अरब देश से जाकर 10 लाख की सेना इकट्ठी कर ली और 1 साल के बाद ही उसने दिल्ली पर फिर से हमला कर दिया। पंजाब और दिल्ली के आसपास की सभी राजपूत रियासतों ने उनके हमले का भरपूर मुकाबला किया, लेकिन संख्या बल ज़्यादा होने के कारण मोहम्मद गौरी ने धोखे से पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और इस तरह दिल्ली पर मोहम्मद गौरी का कब्जा हो गया। उसने दिल्ली के आसपास सभी राजपूत रियासतों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए बोला, लेकिन बहुत सी राजपूत रियासतों ने इस्लाम धर्म कबूल करने से मना कर दिया और वो वहाँ से निकलकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल की तरफ चल गए। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने कालानौर की यराल राजपूत रियासत पर हमला कर दिया। उस वक्त कालानौर पर राजा साहेब राव शीना जी का राज हुआ करता था। दिल्ली हारने के बाद कालानौर रियासत बहुत कमज़ोर हो गई। उसने राजा को धोखे से बंदी बना लिया और उसे इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए ये बोला, लेकिन बहुत से हिंदू जरालों ने इस्लाम धर्म कबूल करने से मना कर दिया और बहुत से हिंदू जराल वहाँ से निकलकर हिमाचल, जम्मू और पंजाब के कुछ हिस्सों में चले गए। इस्लाम धर्म कबूल करते ही हिंदू जरालों ने मुस्लिम जरालों के साथ सभी संबंध तोड़ दिए और जिसकी वजह से मुस्लिम जराल बहुत कमज़ोर हो गए। वे कालानौर से निकलकर जम्मू कश्मीर के रजौरी की तरफ आ खड़े हुए। रजौरी में उस वक्त राजा अमनापाल का राज हुआ करता था। जराल राजपूतों ने रजौरी पहुंचते ही सबसे पहले अमनापाल से युद्ध किया और वहां से उन्हें खदेड़ दिया और पूरे रजौरी पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। 1194 ईस्वी में राजा शेर अफगान खान रजौरी का राजा बन गया, जो कि पहला मुस्लिम जराल राजपूत था जिसने इस्लाम धर्म कबूल किया था।
उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी जराल राजपूतों ने रजौरी पर 650 साल राज किया। उन्होंने मुग़लों, अफ़गानों, पठानों और सिखों से कई युद्ध लड़े और किसी को भी रजौरी की तरफ आंख उठाने का मौका नहीं दिया। उन्होंने मुग़लों, अफ़गानों को बहुत बार बुरी तरह से हराया, जिसको देखते हुए मुग़ल सल्तनत और दिल्ली के जितने भी मुग़ल राजा हुए, उन्होंने जराल राजपूतों को मिर्ज़ा नाम का टाइटल दिया। मिर्ज़ा, जिसको बादशाह भी कहा जाता है। आज रजौरी और पीओके के बहुत से राजपूत अपने आप को मिर्ज़ा भी कहते हैं। मिर्ज़ा जो कि एक हुक्मरान टाइटल है, जो कि जराल राजपूतों की बहादुरी से उनको दिया गया है। इसके अलावा जो हिंदू जराल नकल मकानी करते हुए जम्मू और हिमाचल की तरफ आए थे, उनमें से एक राजा ने कांगड़ा के पास रहलू में अपनी एक रियासत भी बनाई। इसके अलावा किश्तवाड़ भद्रवाह में हिंदू जरालों की एक गिल बलसिया नाम की जागीर भी थी। जराल राजपूतों ने 1611 ईस्वी में रजौरी में एक बहुत सुंदर किला भी बनवाया। जराल राजपूतों ने कभी भी मुग़लों, अफ़गानों, पठानों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी वजह से उन्हें मिर्ज़ा नाम का टाइटल भी दिया गया। 1822 ईस्वी में जब महाराजा गुलाब सिंह जी कश्मीर के राजा बने, तो उन्होंने सभी जम्मू की राजपूत रियासतों को मिलाकर एक डोगरा डेंसिटी बनाई। रजौरी की राजपूत रियासत भी उसमें शामिल हो गई। रजौरी में आज भी जराल राजपूतों की एक बहुत बड़ी आबादी है। इसके अलावा पुंछ और पीओके, जिसको वेस्ट जम्मू भी कहा जाता है, वहाँ एक जराल राजपूतों की एक बहुत बड़ी आबादी है। जैसे कि आपको पता होगा कि धर्म बदलने के साथ कास्ट नहीं बदलती। राजपूत एक बहादुर कौम है जो हर धर्म में पाई जाती है। आपको ये बताना भी हम नहीं भूलेंगे कि आज़ाद कश्मीर, जो कि पहले जिसको वेस्ट जम्मू भी कहा जाता था, वहाँ राजपूतों की अलग अलग रियासत होती थी। आज भी पीओके में सबसे ज़्यादा राजपूत आबादी है, जिसमें ज़्यादातर जराल, चिब, गाखर, जंजुए और मनास जाति के लोग आज भी हैं। और इसके अलावा हिंदू जरालों की ज़्यादातर आबादी जम्मू में रियासी, भद्रवाह, डोडा और हिमाचल में कांगड़ा और उसके आसपास के इलाकों में हिंदू जरालों की आबादी है। पंजाब के होशियारपुर ज़िले और मकेरियां के आसपास भी हिंदू जरालों की एक बहुत बड़ी आबादी है।